था मैग्नेटिक डाइपोल का कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और उस मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेटेड जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वैल्यू है, वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ QM एंड मैग्नेटिक लेंथ। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे इस मैग्नेटिक डाइपोल पे। याद कीजिए हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा है कि दो एक्सिस होते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस और दूसरा है मैग्नेटिक इक्वाटोरियल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस और इक्वाटोरियल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस और इक्वाटोरियल, इन दोनों के हमें मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है। चलिए हम चलते हैं, पहला टॉपिक लेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स ऑन एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए मैग्नेटिक। स्टार्ट करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स ऑफ ए बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। अब देखिए ये आपका एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट का ये सेंटर है और ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमारा डाइपोल एक्सिस या मैग्नेटिक एक्सिस है। यहाँ पर हमने दो पॉइंट मार्क कर दिए, लेट दिस पॉइंट इज साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल एंड दिस पॉइंट इज सेंटर C, so this magnetic length is L and L, okay, and this charge pole strength is QM and QM. Now we have to find the formula or expression for magnetic field at any point on the dipole axis or magnetic axis. Let this point is P and this point is known as field point. Field point. Okay, now here we put a test charge that is north unit pole, यानी एक पोल रखा है, हमने एज्यूम किया है और उस पोल की पोलरिटी नॉर्थ पोल है और उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो यहाँ हमने इसको रख दिया, इसको आपको याद हो तो हम इसको बोलते हैं टेस्ट पोल। ओके, अब हमारा ये जो सेंटर है, लेट दिस सेंटर से जो डिस्टेंस है वो R है, हमारा P पॉइंट P की ओर। क्लियर? अब आपको ये मालूम है ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ यूनिट पोल को रिपेल करेगा। तो यहां से हम इसको ऐसे शो करेंगे, दिस इज द फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल। नाउ दिस साउथ पोल अट्रैक्ट दिस नॉर्थ पोल, सो वी इंडिकेट दिस फोर्स Fs फ्रॉम P to S। ओके, तो डायग्राम इज क्लियर, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। अब हम इसमें फोर्स के फॉर्मूला निकालते हैं, किसके कारण हम निकालेंगे Fn। Fn क्या है, फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट ऑन नॉर्थ यूनिट पोल एट पॉइंट P। सो सिंपली वी राइट हियर Fn। Fn इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू QM इसका, और इसका क्या है, यूनिट पोल 1 है, अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालना है। देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस L है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस R माइनस L हो जाएगा। तो वी पुट हियर R माइनस L का होल स्क्वायर एंड डायरेक्शन देखिए अलोंग N से P की ओर, अलोंग NP। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ force due to this south pole on this north unit pole, we can write Fs. Fs is equal to again mu naught upon 4 pi, pole strength is QM and this distance यहाँ से यहाँ तक कितना है L और यहाँ से यहाँ तक कितना है R। तो टोटल आप करेंगे तो R प्लस L की वैल्यू P तक आपके कंप्लीट हो जाएगी। सो वी पुट हियर R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है Fs, तो डायरेक्शन P से लेकर S तक, सो वी राइट हियर अलोंग PS। इट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ टोटल फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल इज इक्वल टू Fn माइनस Fs। अब देखिए ध्यान से कि ये जो टर्म्स में ये
सेम है, सिर्फ यहाँ जो डिफरेंस है r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर। ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्शन में है, ये पॉजिटिव में है, तो सब्ट्रैक्शन की वैल्यू कम होगी तो Fn ज़्यादा होगा, Fs कम होगा। सो वी फाइनली फाइंड रिजल्टेंट फोर्स Fn माइनस Fs, Fn माइनस Fs की वैल्यू हो जाएगी। नाउ मैग्नेटिक फील्ड, B at unit north pole at point P is equal to B axial is equal to Fn minus Fs। ओके तो हम यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल है ना, तो यूनिट नॉर्थ पोल में जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा वही बी एक्सियल का फॉर्मूला भी आएगा। सो हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम एंड डिवाइड बाय आर प्लस का होल स्क्वायर। अब हमें बस मैथमेटिक्स सोल्व करना है। वी राइट हियर बी एक्सियल इज व्हाट इज द कॉमन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम और ब्रैकेट में देखो 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे, ये एलसीएम आ जाएगा और अंदर आप देखिए a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा, ये आपका यहाँ और ये आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम डिवाइड में मैंने लिख दिया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब यहाँ लिखेंगे तो हमारा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके तो B एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम। ये पूरे को सॉल्व करोगे तो 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब आप देखिए QM और यहाँ से 2L, वी नो M इक्वल टू QM इंटू 2L। सो B एक्सियल इज इक्वल टू Q म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2M अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है व्हेन वी कंसीडर द आर एंड एल बोथ, बट वी ऑलवेज try to derive a approximate formula which does not affect the actual formula. So we assume that r, the distance of this, is very very large than the distance of L. So we eliminate L, है ना। If I write here when r is very very greater than L, L को eliminate कर दीजिए, so you will get B axial. B axial is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सी हियर देखो क्या होगा, आर एल स्क्वायर कैंसल, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर की पावर 4 एंड दिस कैंसल विथ आर, सो डिनोमिनेटर में आर क्यूब है। तो फाइनली वी गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम अपॉन आर क्यूब एंड द डायरेक्शन इज फ्रॉम एन टू पी बिकॉज एफ एन इज ग्रेटर देन एफ एस एफ एन। तो ये मेरा कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। डाइपोल एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो तो अब हमारा डाइपोल एक्सिस कंप्लीट। अभी हमने एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक डाइपोल को प्लेस कर एक्सियल पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इक्वाटोरियल पॉइंट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एट एंड एक्सियल इक्वाटोरियल पॉइंट। मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि ये आपका अगर कोई मैग्नेट है तो ये इसका डाइपोल एक्सिस है और डाइपोल एक्सिस पर कहीं पर भी पॉइंट है तो वो डाइपोल पॉइंट है, और उस
डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है दैट इज इक्वाटोरियल एक्सिस एंड एनी पॉइंट ऑन इक्वाटोरियल इज कॉल्ड इक्वाटोरियल पॉइंट। तो हम डाइपोल एक्सिस के कारण इक्वाटोरियल पॉइंट पर हम निकालने की कोशिश करेंगे किसका, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखिए, ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल है, यहाँ पर 2 पॉइंट मार्क कर देते हैं। लेट दिस पॉइंट इज एस साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो ये हमारा डाइपोल एक्सिस हो गया। ये मैग्नेटिक डाइपोल का सेंटर पॉइंट है सी। तो साउथ पोल टू सेंटर द लेंथ इज एल एंड फ्रॉम सेंटर टू नॉर्थ पोल दिस इज द लेंथ अगेन एल। सो टोटल लेंथ इज 2l जो हम डाइपोल में पढ़ चुके हैं। दिस इज डाइपोल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस। Now at center draw one perpendicular line that is called equatorial axis, equatorial axis, clear है। Now we have to find this point, we have to find magnetic field at the point P, magnetic field at point P, and this point is known as field point on equatorial axis. This is north pole, this is south pole, and field point we place a unit north pole, unit north pole. ओके हमने कहा है कि जब भी हम फील्ड पॉइंट पर जहां हमें कोई भी फील्ड फाइंड करना है वहां पर यूनिट मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड में पोल रखते हैं और वहां पर चार्ज रखते हैं। नाउ दिस नॉर्थ रिपेल दिस नॉर्थ, तो ये नॉर्थ पोल आप इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा एंड दिस फोर्स इज डिनोटेड फॉर Fn वेक्टर। Fn मतलब नॉर्थ पोल इस यूनिट नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा है। तो ये S, ये आपका N हो गया, ये पॉइंट P हो गया। नाउ लेट दिस पॉइंट इज Q। ओके, नाउ दिस साउथ पोल अट्रैक्ट दिस नॉर्थ पोल, सो वी हैव कनेक्ट S and P, so this will get attraction force, this is repulsion, this is attraction। तो यहां पर हमने इस पोल का नाम लिख दिया फोर्स का साउथ Fs वेक्टर। This is Fn vector, repulsion force. This is Fs vector, attraction force. This length is L, this length is L, and from C to point P, that is R, similar in the dipole axis. And let this diagonal is X, and you know that X is equal to Pythagoras. This is L square and R square. So we get R square plus L square. Now there are two forces. ठीक है। Now also let this angle is theta. So we complete the resultant force, draw a parallelogram. तो this force is total F vector, क्लियर, F वेक्टर है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो एंगल थीटा और ये थीटा है तो टिक्नोमेट्री के बेस पे ये भी थीटा होगा। अब ये जो फोर्स है Fn और ये Fs इसके इंक्लाइंड है तो दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा Fn साइन थीटा, इस Fs का इस डायरेक्शन में होगा Fs साइन थीटा, और इस Fn का इस डायरेक्शन में मैं यहां आगे लिख देता हूं Fn cos थीटा, और इस Fs का थीटा है तो इधर हो जाएगा Fs cos थीटा। So you will see in this diagram that finally this repulsion force and this attraction force has two components. One is Fn sin theta and second is Fn cos theta. Now one Fs sin theta and Fs cos theta. Now you know from vector algebra this Fn sin theta and Fs sin theta both are equal because Fn and Fs length is same. Why length is same? Because L same, X same and R is common. तो आप ये देखेंगे कि Fn वेक्टर और Fs वेक्टर की लेंथ सेम है, ठीक, और ये एंगल भी सेम है, इसलिए ये दोनों वेक्टर इक्वल है
अपोजिट हैं, कैंसल हो जाएंगे। ओके, नो अब इन दोनों के जो कंपोनेंट है वो ध्यान से देखिए, वेक्टर से एक ही लाइन में है, तो ये रिजल्टेंट आपका आ जाएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। और यहां पर आपको ध्यान हो तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे क्या जाता है, डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का साउथ पोल से नॉर्थ पोल में होता है m वेक्टर। ठीक, तो आप देख रहे हैं जो रिजल्टेंट फोर्स है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा यूनिट पोल पे, उसकी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की इक्वल होगी और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू दी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फॉर्मूला हमारा सबसे पहले Fn वेक्टर, Fn इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब आपको याद हो तो इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो QM है, इसका भी जो पोल स्ट्रेंथ है वो QM है, तो ये हो जाएगा QM। और इस नॉर्थ पोल की यहां से डिस्टेंस है x, तो वी राइट हियर x स्क्वायर, और ये इसको रिपेल कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग NP वेक्टर। सिमिलरली BS वेक्टर is equal to mu naught upon 4 pi into QM upon again x square, but along due to attraction PS, due to along PS। क्लियर आ रहा समझ में? So both Fn and Fs are equal in magnitude, so their vertical component are cancelled and horizontal component are added. So hence B equatorial is equal to net force on a unit north pole is equal to Fn cos theta plus Fs cos theta। ओके, Fn cos theta प्लस Fs cos theta, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों को ऐड कर लिया। अब मैंने ये भी कहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों को एक ही वैल्यू में लिख देते हैं। B इक्वाटोरियल इज इक्वल टू ट्वाइस Fn इंटू कॉस थीटा, और Fn की वैल्यू यहां से लिख दें 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास टोटल फॉर्मूला आ गया होगा। नाउ कॉस थीटा इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है L, परपेंडिकुलर एक सॉरी हाइपोटेन्यूज x, cos थीटा इज इक्वल टू L बाय x, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। B इक्वाटोरियल इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन x स्क्वायर इंटू, एक काम करते हैं इसको L बाई एक्स ही रहने देते हैं, तो L बाई एक्स, ये x क्यूब हो गया। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू भी रख देंगे, ट्वाइस भी हो जाएगा। अब बताओ QM इंटू 2L, तो वी राइट हियर QM इंटू 2L इज इक्वल टू
magnetic dipole moment. So I put all the values. B equatorial is equal to mu naught upon 4 pi into m into m, ये पूरा आपका m हो गया, डिवाइड बाय x. x means r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2 and the direction is p. This is the q, this is the r and this is the t. So direction is pt. So finally what we get? B equatorial is equal to mu naught upon 4 pi m upon r square plus l square की पावर 3/2. Now again same वही हम जो करते हैं for short dipole you know that r is very greater than l. We eliminate l, so what we get? B equatorial is equal to mu naught upon 4 pi m upon r की पावर क्यूब. देखिए ये स्क्वायर और ये 1/2 कैंसल, r की पावर क्यूब एंड डायरेक्शन इज pt vector. So this is the actual formula for the magnetic field at any equatorial point when magnetic dipole is placed horizontal direction में आपके पास आ जाता है. ओके, अब आप देखो ध्यान से, चलिए हो गया. तो यहां तक हमने कर लिया है. तो अभी तक हमने क्या किया? इक्वाटोरियल पे किया और डाइपोल एक्सिस पर कर लिया. दोनों का क्या रिलेशन है? वहां देखो 2m आया था, यहां पर इस फॉर्मूले में 2m था और यहां क्या है? सिर्फ m है. तो हम दोनों का रिलेशन निकाल रहे हैं. किसका रिलेशन? रिलेशन बिटवीन B axial and B equatorial. So we can write B axial is equal to twice of B equatorial value. यानी B equatorial की वैल्यू को डबल कर दें तो हमारे पास B axial पॉइंट आ जाता है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर किए. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को डिटरमाइन किया. डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण डाइपोल एक्सिस और इक्वाटोरियल एक्सिस पर है. तो इस वीडियो में हम यहीं फिनिश करेंगे. अगले वीडियो में हम इसी डाइपोल के कारण टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के कॉन्सेप्ट के साथ लेके आएंगे, डेरिवेशन के साथ आएंगे. तब तक आप इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, बी पॉजिटिव रहिए और हमेशा आगे की तरफ सोचिए. पीछे सारे दुख दर्द पढ़ाई के हों, चाहे किसी को भूल जाइए. तो हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ. सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, भूलिएगा मत. कमेंट्स मेरे लिए आपको करना जरूरी है. चलिए, ऑल द बेस्ट फ्रॉम सुंदरम सर क्लासेस.